अवाम को तो आपने उलझाया हुआ है ना, आसिफ जरदारी चोर था, नवाज शरीफ डाकू था, हम क्या कर रहे हैं ये नहीं। और फिर ऊपर से अतात गुजार मीडिया का साथ भी है, वो जो आज सुबह से अभिनंदन को कोस रहा है। मैं उस पर एक लफ्ज बात नहीं करूंगा। चीनी इस वक्त भी 100 रुपए बिक रही है मार्केट में, चीनी 100 रुपए बिक रही है, और हमारा वजीर आजम चीन और अमेरिका के दरमियान मुखासमत को दूर कराने के लिए पर तोल रहा है। चहारसू सुबह से शाम तक अभिनंदन का तस्करा सुन सुन करके कान पक गए। वो एक भूली बिसरी दास्तान, उसको जिंदा कर करके हम अपने होने का स्वर्थ देने पर तुले हैं। न जाने कौन सी हिस्स की तस्कीन करना मकसूद है। असल मामलात की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। सुबह से मैं टेलीविजन चैनल्स को देख रहा हूँ, वहाँ कितनी दिलजमई से झूठ बोला जा रहा है, जैसे कि सवाब का काम हो। खैर, इसको दफा करो, अभिनंदन को यार बाहर करो उसको। कि लगता है कि तवज्जो ही नहीं या तवज्जो दिलाना मकसूद ही नहीं। महंगाई का सैले रवां आवाम की कमर तोड़े दे रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि शायद कसदन लोगों की तवज्जो वहां जाने नहीं दी जा रही। कभी पीएसएल में उलझा दिया जाता है, कभी किसी और बेफजूल की बहस में, कभी किसी और जगह, कभी किसी और जगह। अभी ताज़ा तरीन जो शोशा छोड़ा गया है उस पर भी मैं हैरान हूं किस तरह से काम डाउन है ये अतात गुजार मीडिया। ये शायद इसके लिए भी तवक्कुआत थी, तो वो अपनी तवक्कुआत को पूरा किए दे रहा है। 20 रुपए पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, मुझे तो याद नहीं, अगर किसी को याद हो कोई इंटेलेक्चुअल तो वो बता सकता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि खबर जारी की गई है, इंदिया दिया गया, इम्कानात हैं कि 20 रुपए कुछ पैसे यानी 21 रुपए आप समझिए, पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो उसमें इजाफा किया जाए। पिछली मरतबा 15 रुपए का आया था, मगर ज़ाहिर है कि ज़िमनी इंतखाबात एंड ऑल दैट, ये वो सारी चीज़ें, तो उस वक्त तो ये रिस्क नहीं लिया गया। अब एक मरतबा फिर टेम्परेचर चेक किया गया है। तरीक़ा वारदात वही है, 15 रुपए की समरी भेजो, उसके बाद नीचे लिख दो वज़ीर आज़म ने मुस्तरद फरमा दिया और 5 रुपए बढ़ा दो। साल शुरू होते होते 4 मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं, 3 मरतबा पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं, और अब चौथा इजाफा। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हज़रत IMF को मुतमईन करना मकसूद है। अभी जो हफीज शेख एंड कंपनी की मीटिंग हुई थी IMF से, उसमें जाहिर है ये सब चीजें तय पाई थी। IMF को क्या मुंह दिखाओगे? बेहतर है कि अवाम की मुखासमत मोल ले लो। अवाम को तो आपने उलझाया हुआ है ना, आसिफ जरदारी चोर था, नवाज शरीफ डाकू था, हम क्या कर रहे हैं ये नहीं। और फिर ऊपर से अतात गुजार मीडिया का साथ भी है, वो जो आज सुबह से अभिनंदन को कोस रहा है। मैं उस पर एक लफ्ज बात नहीं करूंगा। चीनी इस वक्त भी 100 रुपए बिक रही है मार्केट में, चीनी 100 रुपए बिक रही है, और हमारा वजीर आजम चीन और अमेरिका के दरमियान मुखासमत को दूर कराने के लिए पर तोल रहा है। अल्लाह ताला मेरे वजीर आजम का इकबाल बुलंद करे, अल्लाह ताला इनको ताउम्र ताहयात वजीर आजम रखे। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 2% इजाफा हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की कीमतें कहां से कहां चली गई हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो गायब कर दी गई हैं। इसका नोटिस लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो नोटिस लेने वाला है उस पर अभी कुछ कह दिया तो कुरान मच जाएगा, फिर तौहीन और फलाना और ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। आप अवाम की तौहीन करते रहें, आप अपने मनसब की तौहीन करते रहें, आप बहुत सारी चीजों की तौहीन करते रहें, जमहूरियत अवाम को जूते लगाते रहें, जमहूरियत की तौहीन करते रहें, सब कुछ चलता है, सब जायज़ है। लेकिन अगर अवाम ने कुछ कह दिया तो वो तौहीन हो जाएगी। अवाम ने कुछ पूछ लिया तो वो फिर काबिल गर्दन जनी जुर्म हो जाएगा। मसीहा चाहते हैं कि तालियों की गूंज सुनते रहें। कल 6000 अरब रुपए की जमा होने का एक लतीफ़ा सुनाया था एक महफिल में, ऑडियंस की तवज्जो मेरे ख्याल नहीं थी। अब अवाम भी कितने लतीफ़े सुनेगी यार, अवाम भी पक गई है सुन सुन करके। हालांकि वहां कोई भी अवाम में से नहीं था, वो सब खवास थे। उनको क्या पता बारात कहां जा रही है, उनको तो सिर्फ तालियां बजाने की प्रैक्टिस है। कल वो मेरे ख्याल पॉज देखना भूल गए होंगे, सुनना।
आखिरकार चिढ़ गए और कहा कि लगता है कि लोग लेट सिटिंग ऑफिस में करके आए हैं, वरना इस पे तालियां बजनी चाहिए थी। उस पे जो तालियां पिटी हैं, अल्लाह की पनाह। फिर सबने बढ़ चढ़ के दोनों हाथों और दोनों पैरों से तालियां बजाई हैं। अमीर जमात इस्लामी को न जाने क्या हुई है, सरकार से बदजन दिखाई देते हैं। कहते हैं कि झूठ का अगर वर्ल्ड कप जीतता कोई पूरी दुनिया में तो वो यही इमरान खान सरकार होती। कहते हैं कि अगर इन लोगों को 100 बरस भी दे दिए जाएं तब भी पाकिस्तान की माशी हालात में कोई बेहतरी नहीं आने की। राजुल हक साहब का कहना है कि 35 करोड़ रुपए में सेनेटर बनने वाला मुल्क और कौम की क्या खिदमत करेगा। सिराज साहब, आपको अगर यह बात समझ में आ जाती तो आज आप वजीर आजम नहीं होते। नजरिए का बाजा बजा करके ऐसे ही रहेंगे। सच बोल के दिल्ली हो के लाहौर कोई फर्क नहीं है, दिल्ली हो के लाहौर कोई फर्क नहीं है। सच बोल के हर शहर में ऐसे ही रहोगे। सच बोलने की आदत छोड़िए, फिर देखिए कैसे ओहदा और मनसब आप पर मेहरबान होते हैं।